सीधी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल अंतर्गत जैसे ही जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल का नाम सामने आता है तो कहीं न कहीं शिक्षकों और छात्राओं से संबंधित बात सामने आ जाती है। चाहे छात्र छात्रा हों, चाहे शिक्षक हों। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अब यह देखने को मिल रहा है कि वह जो तथाकथित शिक्षिका थी सुलक्षणा तिवारी, वह अब अपने कार्यस्थल पर रेगुलर रहने लगी हैं। यानी खबर का व्यापक पैमाने पर असर हुआ है। वहीं अब हम अगले क्रम में अगर बात करेंगे तो प्राइवेट विद्यालय की इस बार बात सामने आई है, जहां पर प्राइवेट स्कूल के संचालक के द्वारा शिक्षकों का वेतनमान समय पर नहीं दिया जाता है और न ही उन्हें के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है, जिसकी शिकायत लेकर के आज कुछ शिक्षक जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल में पहुंचे हैं विकास खंड समन्वयक को अपना आवेदन देने के लिए। सीधे पहले हम उन शिक्षकों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस विद्यालय से वे आए हैं, क्या कुछ उनकी मांग है और क्या कुछ उन्होंने आवेदन सौंपा है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम दिनेश कुमार विश्वकर्मा है। नवगमा ग्राम के निवासी हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ आप पढ़ाते हैं? मैं शांति आदर्श पब्लिक सोनवर्षा में पढ़ाता हूँ। जी। क्या समस्या हुई आज आप यहाँ पर बीआरसी कार्यालय में पहुँचे? जी सर, समस्या ये हुई कि हम सुबह मतलब घर से चले, अब उस विद्यालय में पढ़ाते हैं शांति आदर्श पब्लिक में, तो उससे पहले मतलब छुट्टी के दिन जब छुट्टी होने वाला था तो मैं वहाँ से चला, ठीक है ना। घर कब? छुट्टी होने के समय छुट्टी हुई तो मैं वहाँ से बता के चला कि मैं छुट्टी के समय में विद्यालय में मतलब नहीं आ पाऊँगा, कहीं जा रहा हूँ काम से। कौन सी छुट्टी? ये जो शीतकालीन की छुट्टी हुई थी 5 दिन के लिए, ठीक है। वहाँ से मेरी बात समाप्त हुई। अब मैं छुट्टी में कहीं चला गया था घर के बाहर। इसके बाद मैं आज 6 जनवरी को आया, विद्यालय में सुबह पहुंचा। विद्यालय में आने के बाद मैं जब सिग्नेचर करने के लिए रजिस्टर खोला तो वहाँ पे देखा कि मतलब रेड पेन भी चला है, छुट्टी दर्शाया गया भी है और एबीएस भी उसमें लगाया गया है हमारे जो नाम के सामने में, तो एबीएस भी लगाया। उसको मैं देख के बोला सर ये एबीएस क्यों लगा है, तो वो बोले कि एबीएस इसलिए लगा है क्योंकि आप लोग क्लास में नहीं आए। अच्छा, अनुपस्थित दर्शा अनुपस्थिति जो है तो दर्शा दी। शीतकालीन छुट्टी चल रही थी। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि शीतकालीन छुट्टी जब चल रही थी तो यहाँ पे सर आप एबीएस क्यों लगाए? या तो छुट्टी दे देना चाहिए था या नहीं दिए तो फिर एबीएस क्यों लगाए मेरे जो है नाम के सामने। हाँ, तो इसलिए जो है तो मैं यहाँ पे आया क्योंकि और उन्होंने नहीं बताया कि क्यों उन्होंने एब्सेंट लगाया है। ये नहीं बताया कि आपको आना पड़ेगा, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चले जाइए। आपका मतलब वेतन भी यदि आप अपने से जा रहे हैं, मैं निकालूंगा तो वेतन दे दूंगा और नहीं निकालूंगा तो वेतन भी नहीं दूंगा आपको। हाँ, कितने माह से, कब से आपका वेतन नहीं मिला है? मेरा 2 माह हो गया है, वेतन नहीं मिला है। नवंबर दिसंबर? हाँ, नवंबर और दिसंबर का। और बाकी जो पीछे का था तो 200 करके 400 करके ऐसे चंदा के रूप में जो है तो दे दिए हैं। हाँ जी, तो अब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो बोलते हैं, सर बोलते हैं, चौबे सर, कि मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ और बाद में बोलते हैं कि मैं आप अपने से छोड़ रहा हूँ तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा। तो अब कहने का मतलब उनका ये है कि मेरा पैसा देना नहीं चाहते, या तो देना चाहते हैं तो अपने जो है तो लपेटे में अपना गुलाम बनाकर जो है तो रखना चाहते हैं। कौन चौबे जी, क्या नाम है? श्री देवेंद्र प्रसाद, हाँ देवेंद्र चौबे चतुर्वेदी। हाँ। अच्छा, वो शांति आदर्श स्कूल के संचालक हैं? जी जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो अगला अब आपका कदम क्या होगा? आज यहाँ पर आप आए हैं। हाँ, अगला कदम यही होने वाला है कि अब यहाँ से हो जाएगा जो होगा तो, नहीं तो आगे और कदम उठाएंगे, थाना में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहाँ से जहाँ से न्याय मिलेगा वहाँ से मांगेंगे। क्योंकि आपने पढ़ाया, आप अपना पारिश्रमिक मांग रहे हैं। जी, हमारा अब मेरे पास यहाँ विद्यालय में आने के लिए भाड़ा नहीं है, किराया नहीं है, तो हम कहाँ से आएँ? और घर में मेरे पिताजी हैं नहीं, माँ है, तो अब उनको खाना पानी खिलाने के लिए भाई हम गार्जियन हैं ना अभी इस समय, तो हमारे जेब में जब 1 रुपये भी नहीं है तो हम कहाँ से अपना घर चलाएं? आप यहाँ बीआरसी कार्यालय पहुँचे हैं ये अपना आवेदन लेकर के, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपना नाम पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार द्विवेदी है और बीआरसी कार्यालय में आया हूँ तो ज़रूर ही स्कूल का मुद्दा है। तो मैं एक स्कूल जो सोनवर्षा में है, शांति आदर्श पब्लिक स्कूल सोनवर्षा के नाम से संचालित है, जिसके संचालक देवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। तो उस स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। जुलाई से शुरू किया हूं और अब तक ये जनवरी आ गई है। कार्य करता रहा
वहाँ काम करता था। वेतन का जो सिस्टम था तो वो कोई मंथली नहीं दिया जा रहा था वहाँ। एक महीने का वेतन कि अगले महीने 10 दिन 15 दिन में दे दिया जाए, ऐसा कोई वहाँ काम नहीं था। 2 महीने 2.5 महीने में 2000, 1500 ऐसे करके वेतन दी जा रही थी। अभी भी 2 माह की वेतन रुकी हुई है, जैसे नवंबर और दिसंबर की, जनवरी चल रहा है। फिर उनका ये भी कहना था कि जो छुट्टियां होती हैं या ऐच्छिक अवकाश हो गए, संडे को छोड़ के, संडे भी कभी कभी, लेकिन ऐच्छिक अवकाश हो गए या अन्य कोई छुट्टियां रहती हैं कैलेंडर के माध्यम से, तो उनमें भी वो बुलाया करते थे स्कूल में। अगर स्कूल ना जाएं, अगर स्कूल को हम ना जाएं, अन्य कोई शिक्षक ना है, तो वहाँ अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। रेड पेन के ऊपर भी रजिस्टर में लिखी रहेगी कि छुट्टी है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रेजेंटी एब्सेंटी दर्शाते हैं, कोई भी छुट्टी हो। उसके साल अभी हाल ही में जो छुट्टी हुई थी, शीतकालीन छुट्टी, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी एक नोटिस बोर्ड की तरह, उसमें साफ साफ लिखा था कि शिक्षकों की और बच्चों की ये 4-5 दिन की 31 से लेकर 4 जनवरी तक की छुट्टी रहेगी। लेकिन 5 को संडे ही था, 5 को संडे ही था, तो वो भी उसी में आ गया, लेकिन उसमें इतना था। फिर उसके बाद जब उन्होंने उनके द्वारा बोला गया कि छुट्टी में भी आना पड़ेगा स्कूल, छुट्टी में स्कूल सभी शिक्षकों को आना है, और 9th और 10th 9वीं और 10वीं की क्लास चलवाएंगे, इसलिए सभी शिक्षकों को आना है, किसी की छुट्टी नहीं रहेगी। किस कक्षा तक शांति आदर्श है? शांति आदर्श स्कूल 10 तक क्लास चलती है जी, तो 8 तक तो नहीं, 9-10 को बोले कि क्लास चलवाएंगे। 9-10 भी है वहाँ पर? हाँ, तो मिडिल तक ही नहीं, तो क्लास 9-10 तक चलती है, क्लास 10वीं तक चलती है। शायद किसी अन्य विद्यालय से कनेक्टेड है, 9वीं 10वीं टाई अप है जी। अच्छा, ऐसा कुछ है। पिछले वर्ष शायद सुरबार साइट्स अमर पब्लिक स्कूल से थी, इस वर्ष से अभी मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं है कहाँ से है। ऐसा लग रहा है कि महावीर से है, महावीर स्कूल अमिलिया में जो है, पर अभी इसकी मुझे एक्चुअल जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसके बाद बोला गया कि आना पड़ेगा। फिर भी मैं छुट्टी के बावजूद, छुट्टी होने पर भी मैं कार्यालय में 31 तारीख को गया, वहाँ का माहौल देखा। 2-4 बच्चे आए थे 9th के, 2-4 10th के, टोटल 30-32 बच्चे हैं। ठीक है, 30-32 9th में हैं, 30-32 10th में। तो जब 2-4 बच्चे थे तो वो बोले कि जितने बच्चे आएंगे उतने पढ़ाया जाएगा। तो मैं उनसे प्रश्न भी किया कि अगर 4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो 26 या 28 बच्चों का नुकसान होगा, तो इससे तो बच्चों की भविष्य की अच्छी बात तो नहीं है। जब सब बच्चे एक साथ रहेंगे तब स्कूल चलवाएगा, वैसे भी इतनी ठंडी का माहौल है। तो फिर भी उन्होंने नहीं कहा, बोले कि जो हम कह रहे हैं उस तरह चलिए, जितना हम कहते हैं उतना करिए। वहाँ के मुख्य संचालक देवेंद्र सर हैं, देवेंद्र चतुर्वेदी सर, लेकिन वहाँ उनके तरह उनके पुत्र हो गए, उनके भतीजे हैं, तो सभी संचालक बन जाते हैं। कौन पुत्र क्या? पुत्र का नाम है प्रवीण चतुर्वेदी, और एक और कौन? एक है विकास द्विवेदी, सोनबरसा के हैं। अच्छा, तो उनसे ज़्यादा यही लोग संचालक, वो लोग भी पढ़ाते हैं? विकास और पढ़ाते नहीं है, ये संचालक मतलब स्कूल में उपस्थित रहते हैं, अन्य कार्य वगैरह देखते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नियम यही बताने लगते हैं, चाहे हमें हो चाहे अन्य शिक्षकों हो कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, जो कहते हैं वो करो, बुला रहे हैं स्कूल तो आना ही पड़ेगा, चाहे छुट्टी हो चाहे जो हो। स्कूल हमारी स्कूल है, जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगी। हमने उनसे कहा भी कि आपकी स्कूल ठीक है, लेकिन आप नियम के साथ चलेंगे, और जब ऊपर से छुट्टी है तो छुट्टी में स्कूल नहीं लगती। हाँ, अगर आपको कागजी कार्यवाही की आवश्यकता है शिक्षकों की, 1 दिन का 2 दिन का आपको काम की ज़रूरत है कि हमारी हेल्प करें, तो मैं कागजी कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ। आपकी 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 6 घंटे जो भी होगा, मैं कागजी कार्यवाही करूँगा, लेकिन अध्यापन का कार्य आप ना करवाइए। मैंने उनको सुझाव भी दिया, प्रश्न भी रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बोला कि आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं, बच्चों की संख्या भी कम थी, इस वजह से मैं 31 तारीख को आया। फिर छुट्टी है तो घर में भी काम है, तो वैसे भी उनके में एक नियम चलता है डेली बेस का। अगर आप 4 से 5 दिन छुट्टी मार देते हैं, भले आप कई मंथ में 1-2 दिन छुट्टी मारे हों, 1 भी ना मारे हों, लेकिन आपके पास ऐसी कोई परेशानी आ जाए कि आपको 4-5 छुट्टियां मारनी पड़े, तो आप अगर मार दिए तो आपको डेली बेस कर दिया जाएगा। भले ही आप 10 दिन स्कूल आए हो, 15 दिन छुट्टी रही हो, जैसे अक्टूबर के महीने होते हैं, फिर भी आपको उतने दिन का पैसा। आज आपने आवेदन दे दिया है जी। अगर यहाँ से आश्वासन क्या मिला आपको? यहाँ से बोला गया है कि कार्यवाही करेंगे हम, जो भी होगा, और जैसी कार्यवाही होगी, अगर यहाँ से ठीक हो जाता है, हमारा वेतन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम देखेंगे। हाँ, कुछ और बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं बोल रहा था, तो जब मैं स्कूल गया 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मैं स्कूल नहीं आया, 5 को संडे था फिर भी नहीं आया। आज 6 तारीख को मैं स्कूल गया और रजिस्टर में जब सिग्नेचर करने गया तो वहाँ देखा तो सब में अनुपस्थिति दर्शाई गई थी।
तो मैंने इस बात को लेके वहाँ के संचालक से बात किया और प्रिंसिपल सर से भी बात किया और उनसे बात ही चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ बुलाया गया था, आप नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पे उपस्थिति दर्शाई गई है। तो मैंने बोला सर ये तो छुट्टी सरकारी है। अनुपस्थिति हाँ, अनुपस्थिति दर्शाई गई है। तो मैं बोला सर छुट्टी थी। बोले छुट्टी रहे चाहे जो रहे, हम बुलाएंगे तो आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। कौन बोला? ये देवेंद्र सर बोले, संचालक महोदय। और उनके पुत्र लोग भी बोले, भतीजे लोग भी, कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, अगर हम बुलाए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। सभी मालिक बन जाते हैं का? हाँ, वहाँ सभी मालिक, मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है। जबकि मैं 1-2 बार बात भी मेरी हुई कि जो बोले देवेंद्र सर बोले, ठीक है, लेकिन नहीं, वहाँ सभी मालिक जिसका जो मन पड़ेगा वही बोलेंगे, ऐसा करो ऐसा करो। शिक्षकों को बात तक नहीं करने देते कि किसी विषय में लेके, किसी वस्तु में लेके जब से स्कूल में आए तो मतलब क्लास में रहें या काम करते रहें, शिक्षक आपस में कुछ चर्चाएं भी ना करें। ऐसे भी कुछ वहाँ असुविधाएं हैं और बहुत सारी असुविधाएं हैं। इसलिए लेकिन आपको अपने वेतन से मतलब? हाँ, मुझे मेरे वेतन से मतलब। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। कितना वेतन है आपका? वेतन हमारा है 7,000। अच्छा, दोनों लोगों जी का? हाँ, अच्छा, 7,000 वेतन है। और मैं उनसे आखिरी में बोला सर आप छुट्टी हटाएंगे? तो बोले हम छुट्टी नहीं, एबीएस अनुपस्थिति जो है तो ये नहीं हटेगी, इसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर इस स्थिति में इतने दबाव में काम हम नहीं कर सकते, इतने दबाव में हम लोग काम नहीं कर सकते, आप हमारा हिसाब कर दीजिए जो भी हो, जितने दिन पे हम काम किए हैं, 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना हमारा। तो वो बोले कि हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, तो हम आपका हिसाब नहीं करेंगे, आपको जब हम निकालते तब आपका हिसाब करते। तो हमने उनसे कहा सर आप पैसा हमारा देंगे कि नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे, कोई हिसाब ना होगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। कि आपने पीड़ित शिक्षकों का बयान सुना है। उनका कहना है कि शांति आदर्श पब्लिक स्कूल सोनबरसा के संचालक के द्वारा उनका मानदेय समय पर नहीं दिया जाता है और जब सरकार के द्वारा छुट्टियां घोषित की जाती हैं उस समय पर भी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। बहरहाल ये तो उनका अपना पर्सनल स्कूल का शिक्षकों का मामला हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाम शांति आदर्श है तो शांति की जगह पर स्कूल में क्रांति क्यों फैल रही है? जो आदर्श दिखाया जाना चाहिए वह आदर्श क्यों नहीं दिख रहा है? जैसा शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि जब वहां पर एक डायरेक्टर हैं, संचालक हैं देवेंद्र चतुर्वेदी जी, तो फिर उनके बेटे और जो उनका एक भतीजा तथाकथित भतीजा है वह क्यों वहां पर मालिक बनते फिरते हैं, ऐसा आरोप शिक्षकों ने लगाया है। बहरहाल देखना अब दिलचस्प यह होगा कि यहाँ पर आज बीआरसी कार्यालय में पीड़ित शिक्षक पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर बीआरसी नहीं मिले हैं। बाबू को उन्होंने अपना आवेदन पत्र दे दिया है और साथ ही साथ बीआरसी को भी व्हाट्सएप कर दिया है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इसमें संबंधित अधिकारीगण कितनी जल्दी ध्यान आकृष्ट करते हैं और पीड़ित शिक्षकों का वेतन दिलाने के लिए सामने आते हैं।